हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल नव एकेडमी पर। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि बच्चों हम चैप्टर 1 के कुछ चैप्टर एक्सरसाइजेज जो प्रैक्टिस सेट है हमने इसको रिफ्रेश करके फिर से अपलोड करना स्टार्ट किया है। उसी क्रम में मैं यहां पर देने जा रहा हूं आपको 1.2 जो कि कंप्लीटली बेस्ड है ग्राफ मेथड पर, और प्रॉब्लम सेट में भी हम देख लेंगे इसी वक्त क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो 1.2 पर ही बेस्ड है। तो ये लेक्चर बच्चों स्पेशली डेडिकेटेड है टू द मेथड कॉल्ड ग्राफ मेथड। इसके बाद मैं आपको दूंगा 1.4 जहां पर 1.3 दूंगा मैं, ठीक है। तो तब हम देख लेंगे। अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 कैसे होगा, क्या होगा, आइए देखते हैं। बच्चों एक बात का ध्यान रहे, ये जो मेथड है ग्राफ मेथड, ये एग्जाम में हर वैरायटी में आता है बच्चों, हर वैरायटी में। यानी कि वो 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, वो 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, वो 3 मार्क्स के लिए भी आता है, वो 4 मार्क्स के लिए आता है। कैसे आता है देखिए। जैसे ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, अब ये क्वेश्चन अगर आ जाता है जहां पे आपको सिर्फ टेबल फिल करना होता है, तो ये आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। जैसे आपको इक्वेशन दे दिया x + y = 3 और क्वेश्चन कहेगा कि जस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मतलब ये रहा टेबल जहां पे कुछ वैल्यूज आपको दे दिया है, अब इसके बाकी के वैल्यूज आपको इसके हेल्प से भरना है। करना क्या है, जैसे x यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, तो आपको x की जगह पर 3 रखना है। तो आप 3 रख देंगे बच्चों, तो y का वैल्यू कैसे आएगा, 3 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा। तो 3 - 3 हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे, फाइनल वैल्यू हो गया 3 और 0, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर y का वैल्यू 5 दे दिया है, रख दीजिए 5। अब मुझे अगर x का वैल्यू निकालना है तो 5 यहां जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा -3 - 5, यह आ जाएगा -2। तो यह आ जाएगा -2 और फाइनल आंसर -2 और 5। बाद में उसी तरीके से आपको रखना है 3 y की जगह पर, तो 3 यहां चला जाएगा, 3 - 3 वो आ जाएगा 0। तो यहां पर आ जाएगा 0, जिससे आंसर हो जाएगा 0 और 3। अब देखिए अगला इक्वेशन दिया हुआ है x - y = 4। कोई बात नहीं, एग्जाम में तो कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहां पर भी कुछ सर्टेन वैल्यूज दिए गए हैं बच्चों, चलिए रखते हैं। y अगर आपने 0 रख दिया बच्चों, तो x में से 0 गया तो ऑलरेडी x ही बचेगा, यानी x का वैल्यू हुआ 4। अच्छा, आप चाहें तो टेबल के नीचे हर एक वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करके भी दिया है, आप बने रहिए। यहां पर x का वैल्यू -1 रखना है बच्चों, ठीक है। -1 रखोगे तो -1 यहां जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 4 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो -y = 5 आएगा, तो y = क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इसलिए यहां पर होगा -5 और फाइनल वैल्यू हो गया -1 - 5। आखिरी वैल्यू ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है। तो अगर आपको बच्चों ये टेबल सॉल्व करना ही नहीं आएगा तो आप ग्राफ मेथड फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो जब भी ग्राफ मेथड के लिए बच्चों आपको ऑब्वियसली 2 इक्वेशन दिया रहेगा, क्योंकि हम इसे कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। 2 इक्वेशन को जैसे अभी अभी हम देख चुके हैं, हमने एक्सरसाइज 1.1 में देखा, हमने क्या कहते हैं 1.4 में देखा, 1.3 में देखा, क्रैमर्स रूल था, बहुत सारे मेथड्स थे। तो बहुत सारे मेथड्स जो थे बच्चों, तो बहुत सारे मेथड्स में क्या होता था, फाइनली आपको 2 आंसर आता था। आखिर वो आंसर क्या होता है, ये एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, यही हम समझेंगे ग्राफ में। यहाँ पर गलती से 1.1 लिखा हुआ है, तो सारे स्लाइड्स में वही होगा, आप इसे इग्नोर करिए। 1.2 है ये, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से हम एक सम भी देख लेते हैं।
इस एक्सरसाइज का। अच्छा, कहीं कहीं आपको डाइजेस्ट वगैरह में इसके लिए 4 टेबल देगा, यानी कि 4 वैल्यूज लेना। बच्चों ऐसा है कि आप चाहे 3 वैल्यूज ले चाहे 4 वैल्यूज ले, ये आपके ऊपर है, पर मिनिमम 3 होना चाहिए। यहां तक कि टेक्स्ट बुक ने जो एक्टिविटी भी फिल करने के लिए दिया है वो 3 ही वैल्यूज का दिया हुआ है, बट टेक्स्ट बुक में ही सजेस्ट भी किया है कि आप 4 वैल्यूज अगर निकालते हैं तो ये बेटर होगा। बेटर इसलिए होगा बच्चों क्योंकि बच्चों से अक्सर कोई एक आध वैल्यू रॉन्ग हो जाता है, बट चूंकि यहां पर हम बड़े सावधानी से ऑलरेडी कर रहे हैं 3 वैल्यूज, मेरा सजेशन रहेगा कि आप 3 वैल्यूज से ही काम चलाइए, ये बेटर, साफ सुथरा और क्लीन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। देखिए हमारे पास ये 2 इक्वेशन दे दिया है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमें वही काम करना है, इनको एक एक करके हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा ट्रिक है बच्चों, आप मतलब नॉर्मली लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर आप चले आइए और लिखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया बच्चों। अब इसे ना y इज इक्वल टू समथिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो गया y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब बच्चों जल्दी से हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज रख देना है और वैल्यूज को हमें सॉल्व करना है। जैसे यहां पर हम देखेंगे कि 6 माइनस एक्स लिखा हुआ है बच्चों, तो जब 6 माइनस एक्स लिखा हुआ है तो x के हम डिफरेंट वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और y के आंसर्स निकालते चले जाएंगे। कैसे, देखते रहिए। जैसे हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं ना, हम यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि सपोज हमने ले लिया 3 ले लिया, तो अब क्या होगा बच्चों, 6 माइनस 3 कर दीजिए। देखिए y इज इक्वल टू समथिंग में बदलने का यही फायदा है, आपने x का वैल्यू रखा और डायरेक्टली सोच लिया कि मैंने 3 रखा तो 6 माइनस 3 यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हुआ 3 और 3। ठीक है, ऐसे ही आप और एक वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लेता हूं अभी 4, तो 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2, ब्यूटिफुल, 4 2 आ गया। ऐसे ही मैं अगला वैल्यू चलो 0 ले लेता हूं, ये ले लिया 0, 6 माइनस 0 ये आपको देगा 6, यानी ये आपके पॉइंट्स हो गए। यही पॉइंट्स बच्चों हम ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं, कैसे वो देखेंगे अगले पेज पर। अब मैं ले लेता हूं अगला x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहां पर इसको दुरुस्त करिए, माइनस वाई को ही उस साइड लेके चले जाता हूं मैं, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 4। अब इसको सॉल्व करना इजी होगा बच्चों, जैसे कि मैंने x इज इक्वल टू ले लिया 3, तो 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -1, 3 माइनस 1 हुआ। चलिए अगला वैल्यू ले लेता हूं मैं, जैसे -1 ले लेता हूं, -1 रखूंगा तो -1 माइनस 4, -1 माइनस 4 हो गया -5, ये हो गया -5, यानी कि -1 और -5 भी प्लॉट हो गए। अब मैं अगला वैल्यू ले लेता हूं 1, चलिए 1 ले लिया, 1 माइनस 4 हुआ -3 और ये आ गया 1 और -3। तो बच्चों इस तरह से दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब क्या हर बार यही वैल्यू रखना है, भाई आपकी मर्जी है। मैंने 3 4 0 लिया ना, आप सिंपल ले लो ना, 1 2 3 जो भी वैल्यू रखिए बच्चों, आपके पॉइंट्स अलग हो सकते हैं बट लाइन सेम ही आने वाला है, यही तो इसकी खास बात है। अब इस पॉइंट्स को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए अभी के अभी इस वीडियो को रोककर, क्योंकि अब हम अगले पेज पर बनाने जा रहे हैं इसका ग्राफ, आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, डन। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सब होता है आपका ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के बारे में मालूम है आपको, करना क्या है जरा धीरे धीरे सुनिए, अच्छे से सुनिए, ओके। इतना अच्छे तरीके से आपको किसी और YouTube चैनल पे मिल जाए तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, इसमें सेंट्रल वाइज आपको पहली बात तो ये देखो, स्केल के बारे में आपको बता दूं तो आप जितने भी ग्राफ बनाएंगे इस चैप्टर 1 में जब भी ग्राफ का सम आएगा ना बच्चों, ये स्केल आपका सेम रहेगा। हमेशा
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। ये एकदम कॉमन है फॉर ऑल द ग्राफ्स। फिर क्या करना है आपको, इस तरह से ग्राफ के बिल्कुल सेंटर में समझ लीजिए प्लस जैसा डार्क लाइन का यूज करिए और आपको 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चारों तरफ आपको पॉइंट्स देना है। अब पॉइंट्स प्लॉट कैसे करते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिए। पॉइंट्स प्लॉट करना है मुझे, आप याद करिए कि पहला पॉइंट क्या था जी, पहला पॉइंट था 3 3। तो मुझे क्या करना है, पहले x एक्सिस का 3 देखना है, फिर y का 3 पॉजिटिव है यानी ऊपर की तरफ देखना है। तो ये 3 और ये 3, तो यहां कहीं आके वो पॉइंट मिलना चाहिए। देखिए 3 और 3, फिर आ गया 4 और 2, यानी मुझे x का 4 देखना है और y का 2 देखना है, वो आ गया यहाँ पे 4 2। फिर मेरा तीसरा पॉइंट था बच्चों 0 और 6। 0 का मतलब x 0 ही था, तो x तो मुझे देखना ही नहीं है, y पर 6 देखना है। तो ये गया मैं यहां पर, ये रहा y पे 6। तो जब भी कोई एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, इसका मतलब मुझे सिर्फ दूसरा कोऑर्डिनेट देखना है जिस पर वो पॉइंट है, वो हमेशा किसी एक्सिस पर ही होता है। मान लीजिए अगर 6 0 होता तो वो यहां आता, क्योंकि x 6 रहता और y 0 रहता है। अब करना क्या है बच्चों, देखिए ये तीनों पॉइंट को आप स्केल के हेल्प से इस तरह से लाइन खींच दीजिए। अगर ऐसा हो रहा है कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं, अगर ऐसा होता है कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने कहीं तो वैल्यूज रॉन्ग रख दिए होंगे या ठीक से सॉल्व नहीं होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, कि आपने देखा कि तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहा है ना, इसीलिए तो हम इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है। भाई किसका ग्राफ आपने बनाया वो यहां पर बता दीजिए कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स आपने दिखा दिए पहले इक्वेशन के। दूसरे इक्वेशन में पहला पॉइंट क्या था, बिल्कुल सही कहा आपने, 3 और -1। तो x का 3 देख लीजिए और y का -1 देख लीजिए। तो 3 और -1 यहां कहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही। ओके, उसके बाद है बच्चों -1 और -5। तो x का -1 देखना है और y का -5 देखना है, वो यहां कहीं आ गया, -1 -5। अगला था मेरा 1 और -3। 1 ये x का देखना है मुझे और y का मुझे ये -3 देखना है, यहां कहीं आ गया। तीनों पॉइंट्स के आपने कोऑर्डिनेट्स लिख डाले। अब स्केल से इनको इस तरह से कट करिए, ब्यूटीफुल। देखिए ये ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे कर रहा है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट पहचानिए। पहले आप उसका x कोऑर्डिनेट देखिए 5 है, y कोऑर्डिनेट देखिए 1 है, मतलब इस पॉइंट का नाम हुआ 5 और 1। इक्वेशन पे दोनों तरफ बच्चों देखो लाइन पर ना एरो दिखाना मत भूलिए, एरो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्वेशंस का नाम आप जरूर लिखते चलिए। अब इसका आंसर कैसे लिखना होता है, बड़ा ही सिंपल है भाई। सिंपल लिख दीजिए, हियर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 5 1, देयरफॉर x is equal to 5 and y is equal to 1 is the given solution of the given simultaneous equation। बस बच्चों यही चीज आप 1.1 में करते थे, तो भाई उसको सॉल्व करते थे, क्रैमर के मेथड से सॉल्व करते थे, यही सारे काम आप करते थे और उनसे जो जो फाइंड आउट करते थे। तो अंतिम सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि अगर उनका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये मेथड, ये ग्राफ का मेथड अच्छे से समझा होगा, प्लॉट किया होगा। अब बच्चों अगर इस वीडियो में भी मुझे लाइक ना मिल पाए तो क्या फ़ायदा, फिर लाइक तो करिए ही, अपने बहुत सारे दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, ताकि वो भी इस बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकें। ओके, चलिए मैं जल्दी से आपको दूसरा सम भी सिखा देता हूँ। तो दूसरा सम कुछ इस तरह से है, बड़ा इजी एक्सरसाइज क्या बोलते हैं इक्वेशंस है।
पहला इक्वेशन उठा लेता हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी मैं पहला काम करूंगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 6। ये जरा सा हैबिट में रखिए। क्या जरूरी है y इज इक्वल टू ही बदला जाए, x इज इक्वल टू नहीं बदल सकते हैं? आपकी मर्जी, आप चाहें तो करिए। मैंने वैसे भी कुछ सम सॉल्व किए हैं जो आगे चल के आपको देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो या फिर आप मत बदलिए, आप एक एक वैल्यू रखते जाइए, वैसे भी कर सकते हैं, बट ये करने से आपको थोड़ा इजी हो जाता है। आइए टेबल सॉल्व करें, कुछ वैल्यूज रख लेते हैं। जैसे मैं सबसे पहले रखने जा रहा हूं 3, ये रख दिया मैंने 3 रख दिया। तो बच्चों 3 रख के देखिए, 5 माइनस 3 हुआ 2, यानी आंसर हुआ 3 फिर मैं रख लेता हूं 4, ये हुआ 5 माइनस 4 1। फिर मैं रख लेता हूं -1, 5 माइनस -1 यानी कि +1 यानी कि 6। तो मैं रख लेता हूं भाई पहले -1, तो ये आ गया 5 + 1 6, यानी पॉइंट हुआ -1 और 6। चलिए लेते हैं अगला इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अगर मैं माइनस वाई यहाँ पे लाऊंगा तो प्लस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3, यानी कि y इज इक्वल टू x माइनस 3। ये मेरा इसका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो चलिए कर देते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 3 और पॉइंट्स ले लेता हूं। जैसे पहला पॉइंट मैंने ले लिया है 3 रखा बच्चों, तो 3 माइनस 3 हो गया 0, यानी हो गया 30। ऐसे ही अगला ले लेता हूं मैं -1, तो -1 रखूंगा तो क्या आएगा बच्चों, -1 माइनस 3 आ जाएगा -4, हो गया ये। फिर मैं ले लेता हूं 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, यानी इसका आंसर हुआ 1 और -2। पॉइंट्स हो गए। टेबल पे बहुत डिपेंड करता है बच्चों। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, तो ग्राफ मेथड से जब भी सॉल्व करने के लिए आता है ना सम, तो उसका इक्वेशन बहुत इजी रहता है बच्चों। नॉर्मली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भले कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। सो बी अवेयर, ठीक है। तो काम वही करना है भाई, स्केल वही रहेगा, और आप बीच में प्लस बना लीजिए। अब आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। पॉइंट याद करिए, पहला पॉइंट था 3 और 2, ये आया यहाँ पर, 4 1 ये आया यहाँ पर, फिर आया -1 और 6 ये आया यहाँ पर। बस मिला दीजिए और इक्वेशन का नाम लिख दीजिए। पहला काम हो गया। दूसरा काम है 30 मतलब y 0 है बच्चों, तो x पर आना चाहिए 30। फिर आ गया बच्चों -1 और -4, -1 और -4, फिर आ गया 1 और -2, 1 और -2, और बस पॉइंट्स आपने दिखा दिया। अरे वाह, इत्तेफाक से ये 4 1 पे ही कट कर रहा है। इक्वेशन का नाम लिख ला लिए और बता दीजिए भाई कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4 1, इसलिए x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखिए पहला ग्राफ समझने में वक्त गया आपका, लेकिन अब आपको ये इजी लगेगा। तो आप टेबल सही से सॉल्व करिए, फिर प्लॉटिंग सही रखिए बच्चों। चलिए और एक सम मैं आपको ग्राफ में करा देता हूं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, ये मैंने ले लिया। चलिए इस ग्राफ को मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बताता हूं। जैसे y इज इक्वल टू -x है बच्चों, ये मैंने ले लिया। मैं क्या करता हूं, कुछ तो वैल्यू ले लेता हूं। चलो x का वैल्यू 3 ले लेता हूं। अब मैं ना सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। जैसे y इज इक्वल टू -x है, तो x का वैल्यू मुझे 3 रखना है। ये रखा मैंने 3, मतलब फाइनली क्या आ गया, y इज इक्वल टू -3। बस वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसलिए आ जाता है 3 और -3। ऐसा आप हर सम में कर सकते हैं। जब आप टेबल बनाते हैं ना, तो उसके नीचे ऐसे सॉल्व करके दिखाइए, प्रेजेंटेशन वाइज बहुत अच्छा होता है। मैं अगला वैल्यू लेने जा रहा हूँ 4, तो ये रख देता हूँ मैं 4। यहाँ पे मैंने 4 रखा, आ गया -4, तो इसलिए इसका आंसर हुआ -4, यानी 4 और -4। फिर अगला वैल्यू ले रहा हूँ मैं, चलो माइनस में कुछ ले लेता हूँ। माइनस में लूंगा तो ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया y इज इक्वल टू 1, यानी -1 का आंसर हुआ 1। तो पॉइंट हुआ -1 और 1। पहला पॉइंट प्लॉट हो गया बच्चों। चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, यानी y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। ये पहली बात, इसको कन्वर्जन y इज इक्वल टू समथिंग बदलना, देखिए हमेशा ईजी हो जाता है वो पॉइंट शो कर देना।
तो चलिए x का वैल्यू कुछ तो ले लेता हूं, चलो 2 ले लेता हूं, मैं सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो देखिए इससे सॉल्व किया मैंने, 2 रखा, 2 2 ज़ा 4 हुआ, 4 माइनस 9 माइनस 5 हुआ। तो कितना भी बड़ा रहे ना, अगर आप सॉल्व करोगे तो सिस्टमेटिक हो जाएगा बच्चों। अब बस यही -5 उठा के मुझे यहाँ रख देना है, ये हुआ 2 और -5। अगला वैल्यू ले लेता हूँ मैं 4 को रख के देखता हूँ, तो 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 9 इज -1, यहाँ पर आ गया -1, 4 -1 हुआ। फिर मैंने ले लिया 5, ये मैंने रखा 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों आपके दिमाग में आ सकता है कि वैल्यू कितना लिया जाए, तो मैं बोलूंगा आप हमेशा अपने ग्राफ के बारे में जानते रहिए। आप अपने ग्राफ में प्लॉट कितना कर पाएंगे। सपोज मैं अगर यहाँ पे ले लेता बच्चों -1, अब आप सोच रहे होंगे इसमें माइनस मैंने नहीं लिया, अगर मैं माइनस लेता बच्चों तो आ जाता -2 और -9 आ जाता -11, लेकिन मैं अपने ग्राफ में कहाँ दिखाता, मैंने तो जो ग्राफ लिया उसमें 7 ही तक मैं दिखा पाऊंगा, आप जो ग्राफ लोगे 10 तक दिखा पाओगे। तो वैल्यू रखते वक्त आप इतने केयरफुल रहिए कि क्या आपकी ग्राफ पेपर पे उतना स्पेस है कि आप इन पॉइंट्स को दिखा पाओगे। तो उस हिसाब से जहां तक हो सके आपका फाइनल आंसर 9 से छोटा रहे, इस बारे में आप जरूर सोचिए। और ये प्रेजेंटेशन आप हमेशा रखिए, ठीक है, ये ऑलवेज स्कोरिंग के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। चलिए इसके ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, पॉइंट याद रखिए क्या क्या है, ठीक है। चलिए काम वही है, स्केल वही प्लस, अब पॉइंट्स, पहला पॉइंट था 3 -3, यहां आ जाएगा। दूसरा पॉइंट था 4 -4, यहां आ जाएगा। फिर था -1 और 1, -1 मतलब x का -1 देखना है और इसका 1 देखना है, यहां आ गया। लीजिए प्लॉट कर दीजिए, डन, वेरी गुड। इक्वेशन का नाम लिख डालिए, x + y = 0। दूसरा था 2 और -5, 2 और -5 ये आ गया। ओके, मैंने दूसरा पॉइंट पहले दिखा दिया लगता है। ये हाँ 5 1 भी हमारा एक पॉइंट था, 5 1 पहले आ गया। फिर मैंने ले लिया है 2 और -5 और फिर 4 और -1 यहाँ ले लिया। वही पॉइंट से बच्चों, ऑर्डर जरा डिफरेंट हो गया है, कोई बात नहीं। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए और ज्वाइन करते ही जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, आपको दिख रहा है कि इंटरसेक्ट कहां कर रहे होंगे ये, ठीक है, 3 -3 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से x = 3 और y = -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो बच्चों 3 सम तक मैंने आपको ग्राफ अच्छे से प्लॉट करना सिखा दिया। अब मैं आगे जितनी भी क्वेश्चन लूंगा उसमें आपकी मदद सिर्फ टेबल सॉल्व करने तक कर देता हूं। ग्राफ आप ऐसे ही प्लॉट करिएगा और जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा वही इसका आंसर होगा। ओके, चलिए सबसे बड़ी तकलीफ है बच्चों बॉक्स, यानी कि वो टेबल सॉल्व कर पाना, तो वो मैं आपकी मदद कर दे रहा हूं। जैसे ये इक्वेशन है 3x - y = 2 और 2x - y = 3। चलिए ले लेते हैं 3x - y = 2, तो ये हो जाएगा y = 3x - 2। चलिए टेबल रखते हैं, वैल्यू रख देते हैं, 0 रख दोगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 × 0, 0 - 2 इज -2, यानी आ गया -2। फिर मैंने रख लिया 1, सोचिए 3 1 ज़ा 3, 3 - 2 इज 1, सो अगेन 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ले लेता हूं अगला पॉइंट 2, 3 2 ज़ा 6, 6 - 2 इज 4, ले लिया 4, ये हो गया पॉइंट 2 और 4, ठीक है। बड़ा केयरफुल रहिए आप। 2x - y = 3, तो y = 2x - 3, ये आपने ले लिया। अब बनाइए टेबल और रखिए वैल्यू, जैसे x का वैल्यू मैंने रखा 0, तो सोचिए 2 × 0 gives 0। नाउ 0 - 3, 0 - 3 इज व्हाट, -3, ठीक है, तो ये हो गया 0 - 3। अब मैंने ले लिया 1, 2 1 ज़ा 2, 2 - 3 इज -1, तो ये ले लिया मैंने -1, ये आ गया 1 - 1। अगला वैल्यू ले रहा हूं मैं 2, 2 2 ज़ा 4, 4 - 3, 2 2 ज़ा 4, 4 - 3 इज 1, ये ले लिया। देखो बच्चों अब मैंने आपको ये टेबल सॉल्व कर दिया, यही सबसे मुश्किल चीज थी। अगर आप अपने मन से नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम ये वैल्यूज ले लीजिए, लेकिन आपको आना तो चाहिए। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप नीचे सॉल्व करिए, हर एक वैल्यूज को रखते जाइए और देखिए y का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, हो गया। अब इसका ग्राफ आपको खुद से करना है, सो ग्राफ इज होमवर्क, और मैंने आंसर बता दिया है।
ये आपको इंटरसेक्ट करना चाहिए -1 और -5। उम्मीद है आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस तरह से है 3x - 4y = -7। यानी कि यहीं पर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 3x + 7 = 4y, तो y = क्या हो जाएगा बच्चों, 3x + 7/4। ठीक है, y = 3x + 7/4 हो गया। अच्छा, अब इसका मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा। देखिए, जैसे मैंने 3 ले लिया तो मुझे इस इक्वेशन में रखना है मुझे, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए x की जगह पर मैंने डाल दिया 3, 3 3 = 9, 9 + 7 ये हो गया 16 डिवाइड बाय 4, y = 4 रख दीजिए। तो जब बड़े वैल्यूज है ना तो आप ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं बच्चों -1, लिखिए वही इक्वेशन, और -1 रखा तो ये हो गया -3, 7 - 3 = 4, 4 4 कैंसिल, y = 1 आ गया यहाँ पे 1। ठीक है, फिर मैंने ले लिया है -5 ले लिया तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -15 + 7/4 -8/4, y = -2। तो ये आ गया -2, ये हो गया -5 और -2। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात बच्चों, जब डिवाइड बाय 4 था ना तो ये वैल्यूज हमने ऐसे ही नहीं ले लिए। अगर आप कुछ और वैल्यू लेते, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, अगर यहाँ पे 1 लेते आप तो 3 1 = 3 आ जाता। अगर आप 1 लेते तो 7 + 3 10 आ जाता, और जब आप 10 में 4 से डिवाइड करते तो कुछ डेसिमल में आंसर आता, प्रॉब्लम हो जाता। इसलिए पहला वैल्यू बहुत केयरफुली लीजिए। जैसे मैंने 1 रख के देखा डेसिमल आ रहा है, 2 रख के देखा डेसिमल आ रहा है, 3 रख के देखा कैंसिल हो रहा है। तो जैसे ही आपको पहला वैल्यू मिल जाता है ना, बस आपका काम हो गया। आपने 4 से डिवाइड किया हुआ है ना, तो आप क्या करिए, 4 4 के डिफरेंस पे कुछ निकाल लीजिए। जैसे 3 से 4 पीछे गया तो -1, और 4 गया तो -5। समझो आपको और एक वैल्यू चाहिए तो 3 + 4 5 रख लीजिए। अब 5 रख के सोचिए जरा, अगर मैं सिर्फ 5 लेता तो क्या होता, तो 3 5 = 15 होता, +15 आता, 15 + 7 कितना आता, 22 आता। 15 + 7 22 आता, और 22 को 4 से डिवाइड करता तो प्रॉब्लम हो जाता था। तो ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम नहीं हो पाया वो हमने ले लिया। तो इस तरह से हमने वही वैल्यूज लिए जो कैंसिल हो रहे थे बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और दूसरा इक्वेशन देखते हैं। इसको सही कर देता हूं मैं, 5 = 2y, तो y = 5x/2। चलिए, ये मैंने ले लिया, वैल्यू ले लिया 0, इजी है, 0 रख दिया, 0/2 0 आ गया, ये आ गया आंसर। अब मैं ले लेता हूँ 2 रख दिया, 5 2 = 10/2 यानी कि 5 आ गया। फिर मैंने ले लिया -2, ये मैंने रख दिया -2 -2/10, 2 = -5। तो देखिए, सॉल्व करने में आप कंजूसी मत करिए, इससे आपका काम इजी हो जाता है, सम भी अच्छा दिखने लगता है, 4 मार्क्स देने के लिए इजी हो जाता है। हालांकि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मोस्टली नहीं आते, ग्राफ मेथड से करने के लिए इजी इक्वेशन ही देते हैं। अभी तक तो यही एक्सपीरियंस रहा है बोर्ड एग्जाम का, बट यू शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। फिर क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे दिखाना है और देखना है कि कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, 1 और 2.5 पर। ग्राफ आपके लिए है, उम्मीद है आप जरूर करेंगे और मुझे जरूर बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6, 2x - 3y = 4। तो 2x = 4 + 3y, तो x = 4 + 3y/2। यानी बच्चों मैंने यहाँ पर ये कर दिया है, हर बार मैं y = समथिंग कर रहा था, इस बार मैंने x = समथिंग कर दिया। इसलिए मैंने किया क्योंकि डिवाइड बाय 2 ज्यादा इजी रहेगा। अगर मैं y = समथिंग करता तो डिवाइड बाय 3 होता, पर आप वो भी ले सकते थे। मैंने एक सम जानबूझकर x = भी कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको वैसा सम भी आ जाए। अच्छा, ऐसे केसेस में क्या करोगे, अभी तक जब तक आप y = समथिंग करते थे तो हर बार आप x का वैल्यू रखते थे, y का आंसर आता था। लेकिन इस बार आप क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे। जैसे y का वैल्यू 0 रख दिया, 0 रख के सोचते हैं, तो देखो y की जगह पे 0 रखा तो 3 × 0 0 आ गया, 4 + 0 = 4,
सो 4/2 तो पहले y का वैल्यू रखा इसलिए x का वैल्यू आ गया, फाइनल आंसर तो 20। फिर मैंने ले लिया 2 रख दिया, 3 2 जा 6, 4 + 6 10 हुआ, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5 आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि पहले हमने क्या करा है, y का वैल्यू पहले रखा हुआ है। जैसे अब -2 ले लेता हूं मैं, ये -2 रख दिया मैंने, 3 × -2 इज -6, 4 - 6 इज -2 डिवाइड बाई 2 इज -1, तो इसलिए आ गया -1, ये हो गया -1 और -2। तो ये मैंने आपकी हेल्प कर दी है। ठीक है, ऐसे ही अगला इक्वेशन देखिए, यहाँ पर भी मैंने x इक्वल टू समथिंग में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको सारा सिस्टम ही समझ में आ जाए। अब इसको जरा हम ओरली करने की कोशिश करेंगे। जैसे y इक्वल टू 0 रखा है, सोचिए 3 × 0 क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। सो 0 - 4 इज -4, ये रख दिया मैंने। इसको नहीं सॉल्व किया क्योंकि इजी था। 1 रखो, 3 1 जा 3, नाउ 3 - 4 इज व्हाट, -1, ये आ गया -1, तो ये हो गया आंसर। फिर मैंने रख दिया 2, 3 2 जा 6, 6 - 4 इज 2, ये रख दिया मैंने 2, ये हो गया 2 और 2। तो देखिए मैंने एक जो मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगा सॉल्व कर दिया, एक इजी लगा नहीं सॉल्व किया, आपकी मर्जी है। देखिए सॉल्व करने पे कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं है, बट प्रेजेंटेशन वाइज ये अच्छा होता है। आप इसको भी बिल्कुल सॉल्व करके दिखा सकते हैं, पर ये कंपलसरी नहीं है। करेंगे क्या, जी हाँ बिल्कुल, इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट करिए, ग्राफ पे प्लॉट करिए, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आंसर होगा। फिलहाल ये बहुत दूर इंटरसेक्ट करने वाला है, 8 यानी काफ़ी दूर यहाँ पे, और फिर 4, 8 और 4 ऐसा ये इंटरसेक्ट करेगा, ये इसका आंसर होने वाला है बच्चों। तो 1.2 के सारे सम खत्म हो गए। अब इसी पे बेस्ड है प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो सिंपल सा टेबल कंप्लीशन है 2x - 6y = 3 के लिए। तो कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, चलिए इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। अच्छा समय 2x - 6y = 3 है, -5 रखना है, x की जगह पे रख देते हैं। 2 5 जा 10, -10 हुआ, -10 ये आ गया है, तो -10 - 3 = 6y हो गया, -10 - 3 हो गया -13, यानी y का वैल्यू हो गया -13/6। बड़ा अजीब सा वैल्यू है, पर यही आंसर है, -5 -13/6। चलिए अब y = 0 रखते हैं, ये रख दिया 0, ये आ गया 0। फिर 2x = 3, तो x = 3/2, इसलिए यहाँ आ गया 3/2, और ये आंसर हो गया आपका। आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो गया बच्चों। पहले आपको 3/2 लिखना है, फिर 0 रखना है। ध्यान रखिए, पहले x बाद में y, यानी कि 3/2 पहले लिखना, फिर कॉमा लगा के 0 रखना। कृपया इस बात को ध्यान दे देना बच्चों। ओके, मैं पावर पॉइंट में अपने सुधार कर लूंगा। पहले x बाद में y, इस बात का ध्यान रहे। फिर वही प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ, ये रहा आपका पहला सम। तो पहले मैंने इसको क्या किया, जब भी मुझे 3 से डिवीजन दिख रहा है तो मैं चॉइस कर रहा हूं कि मैं x = समथिंग कन्वर्ट कर दूं, वही काम कर रहा हूं मैं। यहाँ पे x = 12 - 3y/2 ले लिया है मैंने, ये ले लिया मैंने टेबल। जैसा कि x = समथिंग कन्वर्ट किया है तो मैं y का वैल्यूज रखने जाऊंगा, ये रखा मैंने y का वैल्यू 6, बस रख देता हूँ 6 इसी में। तो 3 6 जा 18, 12 - 18 इज -6, -6 को 2 से डिवाइड किया, -3 आ गया, ये लिया मैंने -3 और 6। फिर मैंने लिया 4, ठीक है, 4 लिया तो फिर उसमें रखा 4, 3 4 जा 12, 12 - 12 इज 0, 0/2 इज 0, सो आ गया 0 0 4। फिर मैंने ले लिया -2 इसमें रख दूंगा, माइनस प्लस, ये हुआ +6, 12 + 6 हुआ 18, 18/2 हुआ 9, यानी ये आ गया 9, आंसर हो गया 9 और -2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये मेरा पहला टेबल कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा इक्वेशन देखते हैं, वो तो बड़ा इजी है, x = 1/y ही कर देता हूं, जब मैंने इसको भी x के रूप में ही कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये 2 लिया, ये बहुत ज़्यादा इजी है, 1 + 2 आ जाएगा 3। फिर मैंने लिखा 3 और 2, फिर मैंने लिया 5, 1 + 5, ये ले लिया 6। तो जब आप x = समथिंग करते हो तो ध्यान रखो y का वैल्यू रखने से x आएगा। फिर लिया मैंने -5, 1 - 5 हुआ -4, ये आ गया -4,
पॉइंट हुआ -4 -5। बच्चों यही काम तो आपके लिए डिफिकल्ट था, वो मैंने कर दिया इजी। अब आप इसे दिखाएंगे ग्राफ पर और देखेंगे कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसे मैंने आपकी मदद के लिए सॉल्यूशन रेडी रखा हुआ है। तो ग्राफ तो होगा आपके लिए होमवर्क, लेकिन आंसर है 3 and 2। ठीक है, ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा 3 and 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा पॉइंट्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3y प्लस 1। इजी, चलिए टेबल बना लेते हैं। y इज इक्वल टू मैंने रखा 1, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 प्लस 1 इज 4। देखिए कुछ इस तरह से, ये रख दिया मैंने 4। फिर मैंने ले लिया -1, 3 इंटू -1 इज -3, -3 प्लस 1 इज -2, ये आ गया -2 और -1। फिर मैंने लिया -2, रख दिया -2, आ गया -6 प्लस 1 -5, और इस तरह से -5 और -2 हो गया। अगला इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 4, इसको सही करिए भैया। -2y लेकर आया इस साइड और ये हो गया 3x प्लस 4 अपॉन 2। सिंपल सा काम। y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 2 रख दिया बच्चों। तो जब y इज इक्वल टू समथिंग है तो इसका मतलब मुझे x का वैल्यू रखना है, रख दिया 0। ये देखिए 0 रखने से क्या हो गया भैया इसी इक्वेशन में, 3 इंटू 0 हुआ 0, 0 प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 अपॉन 2 का मतलब हुआ 2, इसलिए ये आ गया 2 0 2। अब ले लेते हैं 2 और 2 इसी में रख देंगे, यानी ये 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 4 हुआ 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, सो 5 हुआ, ये हुआ 2 and 5। फिर मैंने ले लिया -2, ये रख दिया मैंने -2, 3 -2 यानी कि 3 2 ज़ा 6, -6 प्लस 4 हुआ -2, डिवाइड किया आ गया -1, ये ले लिया मैंने पॉइंट्स। तो आप इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ग्राफ प्लॉट करिए, ग्राफ प्लॉट करेंगे वही तिकड़मबाजी है भैया, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे मैं उसका आइडिया दे रहा हूं, वो करेंगे -2 और -1 पर। ठीक है, ग्राफ जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 पे सिखाया बच्चों, स्केल हमेशा सेम, प्लस और पॉइंट्स दिखाइए, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वही आंसर होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सही कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 6y माइनस 30, तो x इज इक्वल टू 6y माइनस 30 अपॉन 5। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू समथिंग है, x इज इक्वल टू समथिंग है, चलिए वैल्यू रखते हैं। पहले रखा 0, ये रखा मैंने 0, 6 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 30 इज -30 डिवाइड बाई 5, 5 6 30, ये आ गया -6। अगला वैल्यू मैंने ले लिया है बच्चों 5, ये रखा मैंने 5, 6 5 30, 30 माइनस 30 इज 0, 0 अपॉन 5 इज 0, सो इट्स 0 अपॉन 0। देखिए मैंने वैल्यूज रखते वक्त सावधानी रखी है, क्योंकि डिवीजन 5 से है तो मैंने 5 के डिफरेंस पे अगला पॉइंट लिया है, 0 के बाद 5। अब मैं ले लूँगा 2, तो डेसिमल में आ सकता है, ये आया डेसिमल में -3.6, 2 लिया तो 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 30 इज -18 डिवाइड बाई 5, -3.6। तो आपको पता है डेसिमल पॉइंट कैसे दिखाते हैं, आप 3 के बाद छोटे वाले 6 लाइन गिनेंगे तो -3.6 आ जाएगा। मेन बात है बच्चों को बॉक्स से सॉल्व करने में बड़ा तकलीफ होता है। ये मैंने कर लिया 5x इज इक्वल टू -20 बन गया 20, 4y बन गया -4y, 20 माइनस 4y अपॉन 5, ये मैंने बनाया टेबल, रखा 0, तो 4 इंटू 0, देखिए वैल्यू जो अननोन है उसी की जगह पे तो रखा है, तो 20 माइनस 0 इज 20, 20 डिवाइड बाई 5 इज 4, सो आ गया 4, ये हो गया 4 एंड 0। फिर मैंने लिया 5, रखा 5, 4 5 इज 20, 20 माइनस 20 इज 0, ये आ गया 0, ये हो गया 0 5। फिर मैंने ले लिया 10, ये लिखा 10, 40, 20 माइनस 40 इज -20, 5 4 जा 20, ये आ गया बच्चों -4। यहाँ पे मैंने वैसे किया 0 5 और 10 रखा है 5 के डिफरेंस पे, और ये मुझे सारे के सारे पॉइंट्स मालूम पड़ गए। एक एक कर कर पहला इक्वेशन का पहले लाइन प्लॉट करिए, फिर दूसरे इक्वेशंस के लाइन प्लॉट करिए।
लाइन प्लॉट करने पर जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं वो आप हो जाएंगे। अगर आप स्किप करके डायरेक्टली इस सम पर आ गए हैं बच्चों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो की शुरुआत में जाकर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जरूर देखिए। इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जरूर देखिए। वहां पे ग्राफ प्लॉटिंग मैंने बहुत आराम से और अच्छे से सिखाया है। और अगर आप धीरे धीरे हर सम देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो आपको तो कोई डाउट नहीं होगा, इसका मुझे विश्वास है। और यहाँ तक पहुंचे भी हैं तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट भी बताइए कि क्या ये सम आप खुद से कर पा रहे हैं। और ये ग्राफ इंटरसेक्ट जहां पर करेगा वो होगा एक्चुअली एक एक्सिस पर, जहां वो 5 पे कट करने वाला है और उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और 5। ठीक है बच्चों, अब आ गए हमारे फोर्थ सम। होप ये आखिरी है। y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। चलिए जल्दी से बना देते हैं टेबल। y इज इक्वल टू समथिंग है, मुझे x का वैल्यू रखना है, 2 रखा तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 इज 4, सो आंसर 2 इज 4। देन मैंने -1 रखा तो बच्चों ये 3 इंटू -1 इज -3, -3 -2 हो जाएगा -5, यानी ये हुआ -1 और -5। फिर मैंने रख दिया 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 इज 7, ये आ गया 3 और 7। तो इस तरह से अगला इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पर y इज इक्वल टू समथिंग में कन्वर्ट कर दिया, इजी है। 8 माइनस 2x है, जैसे 4 लिया तो 2 4 जा 8, 8 माइनस 8 इज 0, ये मैंने ले लिया 4 0। फिर मैंने लिया 0, 2 इंटू 0 इज 0, 8 माइनस 0 इज 8, 0 8। फिर मैंने लिया 2 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 इज 4, ये हो गया 2 4। इस तरह से इसके भी सारे पॉइंट्स मालूम पड़ गए। आप बिल्कुल हमेशा सॉल्व करके भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, बस कर देना है इसका ग्राफ प्लॉट और वो इंटरसेक्ट करेगा 2 और 4 पर। तो इस तरह से हमने ग्राफ के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 1 ऑल्सो एंड प्रैक्टिस सेट 1.2 ऑल्सो। ठीक है, और एक आखिरी सम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x। चलिए भाई x का वैल्यू रखिए 2, तो 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 इज 4, 2 4। ये रखा 4, 3 4 जा 12, 10 माइनस 12 इज -2, 4 माइनस 2। फिर रखा 3 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 इज 1, यस दैट इज 3 और 1। ठीक है बच्चों, अगला है बहुत इजी, y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो रखते हैं x का वैल्यू 4, तो 4 माइनस 2 इज 2। ये बड़े इजी हैं, बोर्ड एग्जाम में ये सम आया भी था, ये बड़ा अच्छा सम है। -5 ले लेंगे तो -5 माइनस 2 हो जाएगा -7, ये आ जाएगा -5 -7। फिर आप ले लीजिए 3 3 माइनस 2 इज 1, सो इट्स 1, सो इट्स 3 1। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा है, बढ़िया है। इसका भी ग्राफ बनाएंगे, इसका भी ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और आंसर होने वाला है 3 और 1। ओके, तो इस तरह से अंत में ग्राफ जब भी आपका पढ़ने का मन करे, जब भी चैप्टर 1 के ग्राफ का रिवीजन करने का मन करे, आप ये वीडियो उठा के देख लेना। अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में जरूर बता देना। 4 मार्क्स के लिए ये वीडियो 100% आपके काम का है बच्चों। जरूर दूसरों को भी शेयर कीजिए, बताइए। थैंक यू सो वेरी मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। थैंक यू।